भजन संहिता 127 के पहले पद में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, इस समय हम आपके वचन से कुछ सीखने समझने जा रहे हैं प्रभु, और ऐसा होने दीजिए प्रभु कि आज के वचन को हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा समझ सकें, और पिता हम अपने जीवन के अंदर उसे लागू कर सकें, निर्वाह कर सकें और आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकें। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन पर, उनके पारिवारिक जीवन पर, आत्मिक जीवन पर आपकी आशीष चाहते हैं, और विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु के वचन से मैं कुछ यूं आपसे बात करना चाहूंगा, और मैंने बहुत सोच विचार करके इस विषय को लिया है, क्योंकि पिछले समय मैं इन बातों को बहुत नजदीकी से देखा हो। हम में से हर एक जन अपने पृथ्वी के घर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, आकर्षक बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हम बहुत परिश्रम भी करते हैं। छोटे छोटे धनराशि को इकट्ठा करके हम उस संसारिक घर का निर्माण करते हैं। बेहतरीन ईंट हो, बेहतरीन गारा हो, बेहतरीन सरिया हो, बेहतरीन आर्किटेक्चर हो, बेहतरीन ठेकेदार हो, बेहतरीन इंजीनियर हो, जो घर को आकर्षक आकार दे सके। और हम ऐसा करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और अच्छी बात है, क्योंकि हम संसार के अंदर एक छुपने के स्थान को बना करके आशीषित होते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है मेरे भाई और बहनों, एक और भी घर है जिसके प्रति हम बहुत सचेत नहीं हैं, बहुत केयरिंग नहीं है। बस ये आत्मिक घर एक खंडहर की तरह बन गई है, जो ऊपर से दिखने में तो बहुत सुंदर है, पर अंदर से खोखला हो चुकी है, अंधकार भरा हुआ है। रोशनी का थोड़ा सा भी, कहीं से भी किरण नहीं आ रहा है। हम बाह्य रूप से तो हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत उम्दे तरीके से अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं, और हम प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि हमें बेस्ट मिले, अच्छा मिले, बेहतर मिले, और हम उसके लिए परिश्रम भी करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय उसके 19 पद में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर एक ऐसा घर है, एक ऐसा मंदिर है जिसमें स्वयं पवित्र आत्मा वास करने के लिए तैयार है। लेकिन हम केवल एक पक्ष को देखते हैं, और वो है संसारिक घर। संसारिक घर के अंदर अच्छा डेकोरेशन हो, अच्छी सुविधाएं हो, अच्छा सब कुछ भला और बेहतर हो, किसी बात की हम कमी होने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो दिखता है,
आपके घर में कोई आता और आपसे कहता है वाह क्या घर बनाया है आपने, क्या अच्छा सुंदर टाइल्स लगाए हैं, कितना अच्छा आपका बेडरूम है, कितना अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन है। हम उन बातों को सुन करके बड़ा प्रसन्न होते हैं कि और कहते हैं मन में कि हमारा परिश्रम सार्थक हुआ। केवल सांसारिक घर को बना के हम खुश होते हैं, लेकिन इस अंतर आत्मा का आत्मिक घर का क्या होगा जो खोखला पड़ा है, जिसके अंदर ऊंट कटारे लग गए हैं, झाड़ियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसके अंदर समस्याओं का भंडारण है, संसार की समस्याएं भरी पड़ी है, अंधकार छाया हुआ है। अरे करो ना साफ, इसको बनाओ ना इसे सुंदर, क्योंकि परमेश्वर संसार के घर के विनाश के बारे में बात करता है, आत्मिक घर को भी अगर हम सुदृढ़ ना करें तो ये भी महाविनाश के अंदर चला जाएगा, महाक्लेश के अंदर चला जाएगा, अनंत आग के अंदर चला जाएगा, हमें तड़पना पड़ेगा। आज हम इस आत्मिक घर के लिए आपको हम उत्साहित करना चाहते हैं। बनाइए, अच्छा बात है, घर बनाइए, सुंदर घर बनाइए, मेहनत करिए, बच्चे, परिवार, पत्नी, पति, मां बाप सब उसमें रहिए, लेकिन आपका आत्मिक व्यक्तिगत घर कैसा हो इसके बारे में भी आपको सचेत होने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन से हमें जीवित पत्थर के उपमा दी है, उदाहरण दिया है हमें जीवित पत्थर का। जैसा आप पढ़िएगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 5वें पद में, तो वहां लिखा है तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, बनते जाते हो। हम कहां बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? अभी तक तो हमने ये जाना ही नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा जगह है जहां पवित्र आत्मा वास करता है। हमने आज तक जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि इस पवित्र आत्मा के फल के द्वारा हम सुंदर, आकर्षक, आत्मिक, आंतरिक आत्मिक जीवन बन सकते हैं। हमें आज तक ये मालूम ही नहीं है कि हम अपने हृदय की कुप्पी में पवित्र आत्मा के फल के तेल को भर सकते हैं, क्योंकि हम सजग नहीं हैं। हमारी सजगता केवल बाह्य है, सांसारिक है, इसलिए हम सचेत नहीं हैं। और हम सचेत नहीं हैं तो हमारा आत्मिक घर भी बेजान है। ढांचा तो है लेकिन जर्जर है, इसे नवीनीकरण की आवश्यकता है। आपके अंतरात्मा की आत्मिक घर का नवीनीकरण होना जरूरी है, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं संसार में रह जाएंगी, लेकिन आपका आंतरिक पवित्र आत्मा का निवास करने वाला घर ही आपको अनंत जीवन के अंदर ले जाएगा। आपको जीवित पत्थर बनना पड़ेगा। आपको अपने जीवन से परमेश्वर के स्वरूप को धारण करना पड़ेगा, परमेश्वर के अनुरूप चलना पड़ेगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करना पड़ेगा, परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और आप आशीषित होंगे तो आपकी संतानें आशीष होंगी, आपका घर आशीषित होगा, आपका परिवार आशीषित होगा, आपका कुटुंब भी आशीषित होगा, क्योंकि आपने अपने आत्मिक घर के लिए जागृति को अपने अंदर पैदा किया है। आपका आत्मिक घर आपको चिल्ला के पुकार के पूछ रहा है, मुझे कब ठीक करोगे, मुझे कब प्रभु के जैसा बनाओगे, मुझे कब प्रभु के स्वरूप में बनाओगे, मुझे कब प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे घर में आए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है इस आत्मिक घर के अंदर प्रवेश करे। प्रकाश का कहता है वो तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है, खोलोगे तो वो प्रवेश करेगा।
उसकी चाहत है हमारे अंतरात्मा में आने का। वो चाहता है कि वो आपको अपने स्वरूप में बना दे, वो अपने जैसा आपको पवित्र बनाना चाहता है। आपके आत्मिक घर को, हमारे आत्मिक घर को वो सुदृढ़ करना चाहता है, अंधकार को छांटना चाहता है, पाप को हटाना चाहता है, संसारिक अभिलाषा को मिटाना चाहता है, संसार की दशा को मिटाना चाहता है, संसार के तत्व ज्ञान को खत्म करना चाहता है। वो तो चाहता है कि आपके आत्मिक घर के अंदर एक आत्मा का प्रकाश हो। वो तो चाहता है कि हम नुकसान और फायदे की बात ना करें। वो तो चाहता है लाभ और हानि की बात ना करें। यह परमेश्वर का मंदिर है और इस परमेश्वर के मंदिर को हमें और आपको ही दुरुस्त रखना है। संसार में लाभ और नुकसान की बात चल सकती है, संसार में धन का पीछा किया जा सकता है, संसार के अंदर विलासिता का, सुख सुविधाओं का अर्जन किया जा सकता है, लेकिन आत्मिक दशा में नाश होने वाली चीज का हम अर्जित नहीं कर सकते, या नाश होने वाली, खत्म होने वाली चीज, बर्बाद होने वाली चीज, लूट लेने वाली चीज को हम कभी भी अर्जित नहीं कर सकते। अर्जित कर सकते हैं मेरे अजीजों, तो वह है खुदा का जिंदा आत्मा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। लाभ और नुकसान का घर नहीं बन सकता, और लाभ और नुकसान से घर बनाया भी नहीं जा सकता। वैसे ही आत्मिक दशा में हमें बुरे और भले दोनों को एक साथ हम नहीं रख सकते, अच्छे और बुरे को दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, श्राप और आशीष दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें केवल पवित्रता रह सकती है। इस घर में केवल पवित्र आत्मा रह सकता है, इस घर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव रह सकता है, इस घर में पवित्र आत्मा की सहभागिता रह सकती है। और पौलुस प्रेरित कहते हैं, जैसा मैं मर गया और मसीह मुझ में जिंदा है। अगर मसीह हम में जिंदा है तो हमारा आत्मिक घर बहुत सुंदर और मजबूत होगा। अगर हमारा आत्मिक घर में प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे जीवन के अंदर उद्धार की कभी कमी नहीं होगी। अगर हमारे आत्मिक घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह है तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारे आत्मिक जीवन के अंदर, हमारे आत्मिक घर में प्रभु यीशु मसीह है तो हमें किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। अगर हमारे आत्मिक घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह है जो कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसे हमें और आपको कंगाल होने नहीं देगा, वो हमें आपको गिरा हुआ नहीं छोड़ देगा, वो हमको और आपको असहाय नहीं छोड़ेगा, वो आपको और हमको निर्बल नहीं छोड़ेगा, बल्कि एक नई मजबूती देगा, एक नई सामर्थ्य देगा, एक नई शक्ति देगा और आपके आत्मिक घर की सुंदरता को बढ़ा देगा। प्रयास तो करना पड़ेगा, विश्वास का कुश्ती तो लड़ना पड़ेगा, बुराई को हटाना पड़ेगा, पश्चाताप करके जीवन का आत्मिक दशा का निर्वाह करने के लिए, अपने आत्मिक घर को एक अच्छा सुदृढ़ और मजबूती देने के लिए हमें अपने आप को नवीनीकरण तो करना पड़ेगा। ढकोसलेबाजी से नहीं चलेगा, दो चित्तेपन से नहीं चलेगा, झूठ सच बोलकर नहीं चलेगा, दो आर्थी बातों से नहीं चलेगा, लोलुपता से नहीं चलेगा। खुदा ने आपके जीवन को आत्मिक घर बनाने के लिए आपके शरीर को रख दिया है, आपके अंदर आत्मा को रख दिया है। फरेब नहीं चलेगा, आत्मिक धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं तो आप आत्मा के कंगाल, आत्मा के निर्धन और आत्मा के भिखारी बने रहोगे। चाह के भी पवित्र आत्मा आपके आत्मिक घर को निर्माण नहीं कर सकेगा।
उसका प्रकाश आपके आत्मिक घर में आ ही नहीं पाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। आत्मा आपको नॉक करेगी, जैसा लिखा है वचन में कि पवित्र आत्मा हम सबों के लिए आए भर भर के प्रार्थना करता है। वो पवित्र आत्मा हमारे घर के अंदर, अंतरात्मा आत्मिक घर के अंदर जब रहेगा, वो आत्मिक घर के अंदर जब अपने निवास स्थान बना लेगा, वो हमें प्रार्थना करने के लिए हियाव देगा, वो हमें गिड़गिड़ाने के लिए हियाव देगा, वो आंसू बहा के पश्चाताप करने की सामर्थ देगा, वो हमें एक नया सामर्थ देगा, एक नया बल देगा, उकाबों की तरह एक नई उछाल उड़ने के लिए देगा, वो हिरनियों की तरह चौकड़ी भरने के लिए आपके पैर को मजबूत कर देगा। क्योंकि अंतरात्मा के अंदर, आत्मिक घर के अंदर पवित्र आत्मा ऐसा ही काम करता है। अब आप क्या सोचते हैं अपने आत्मिक घर के बारे में, मुझे नहीं मालूम। चुनौतियां यहां से मिल रही है, खुदा के वचन से मिल रही है। जितना आपके लिए उतना मेरे लिए भी है। अगर मैं केवल कहूं और करूं ना, तो मैं दंड का भागीदारी हूं। दंड मेरे लिए रखा है, लेकिन अगर मैं इसे अपनाता हूं और मैं इसे करता हूं, तो निश्चित जान लीजिए कि मेरा आत्मिक घर बहुत सुंदर होगा और इस आत्मिक घर का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा शरीर रूपी डेरा यहां गिरा दिया जाए, हम इस शरीर का यहां नाश हो जाए, मट्टी से मट्टी में मिला दिया जाए, लेकिन हमारे अंतरात्मा, हमारी आत्मिक घर उस परमेश्वर के यहां जाएगी, जहां की प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यूहन्ना किताब उसके 14 अध्याय उसके दूसरे पद में इस बात का लिखा गया है, और लिखा इस प्रकार से है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह एश्योर करता है, हमारे लिए वो गारंटी देता है, हमारे लिए वो प्रतिज्ञा देता है, हमारे लिए वो एक ऐसा वाचा बांधता है कि अगर हमारा आत्मिक घर अच्छा होगा, अगर हमारा आत्मिक घर परमेश्वर में जीवित होगा, अगर हमारे आत्मिक घर में पवित्र आत्मा का प्रकाश होगा, अगर हमारे आत्मिक घर में पवित्र आत्मा का वरदान होगा, अगर हमारे आत्मिक घर में परमेश्वर का स्वरूप होगा और प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप होगा, तो हम उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, आपके लिए जो प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने गया है, हम सब के लिए जो विश्वास करते हैं और अपने आत्मिक घर को प्रतिदिन नया बनाने की कोशिश करते हैं, प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा की संगति में बहना चाहते हैं और उसके साथ रहना चाहते हैं, और उसके साथ हम परमेश्वर की नाम की महिमा में अपने आप को परिपक्व करते हैं आत्मिक दशा में, तो मेरे अजीजों, हम यहां नहीं बल्कि वहां भी सुकून से रहेंगे, जहां ना तो भूख होगी, ना तो प्यास होगा, ना तो रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। आइए हम अपने आत्मिक घर को बनाने की चेष्टा करें। आइए हम अपने आत्मिक घर को सुंदर करने की चेष्टा करें, क्योंकि वो आएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। अपने साथ ले जाने के लिए ये कंडीशन है कि हमें जैसा वो पवित्र है वैसा हमें पवित्र बनना पड़ेगा। हमें आत्मिक दशा को, हमारे आत्मिक घर को, हमारे आत्मिक घर के परिश्रम को हमें करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छा हो, ताकि वो बेहतर हो, ताकि वो भला हो, और हम परमेश्वर में एक जीवित पत्थर का आत्मिक घर बना सके। हम परमेश्वर की दया में पवित्र आत्मा का मंदिर बन सके। हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस चलायमान पिता के घर के लिए एक उदार जीवन जीने वाला बन जाएं। हम उस परमेश्वर के लिए प्रार्थना का आत्मिक घर तैयार करें। हम उस परमेश्वर के लिए जिसकी आशा नाश करने के लिए नहीं बल्कि हमें अनंत जीवन देने के लिए है, आइए हम अपने आत्मिक घर को तैयार करें। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपसे यही चाहता है, और प्रभु आज के दिन इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे यही कहता है, आओ
हम अपने आत्मिक घर को बनाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शालोम।